डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस पीएसटीपी भागलपुर। मैं कुंज बिहारी शर्मा, डायरेक्टर ऑफ पीएसटीपी भागलपुर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा, मैंने बहुपद क्लास 10th के लिए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दिया है, जिसमें से बहुपद का कॉन्सेप्ट था। और आज का जो हमारा बहुपद का है वो हमारा भाग नंबर 3 है। हम प्रत्येक वीडियो में, जैसा कि आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने प्रत्येक वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके डाला है, जिससे कि आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। तो आइए, आज का जो हमारा भाग 3 है बहुपद का, आज बेसिक का अंतिम क्लास है, जिसके बाद आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का बनाने के लिए कैपेबल हो पाएंगे। आइए टॉपिक का नाम समझते हैं हम लोग। बहुपद का भाग एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों, आप इसको सिंपली अगर नहीं बोल पाते हैं तो आप इसको बोलेंगे बहुपद का भाग। तो आइए, बहुपद का भाग के लिए सपोज दैट मान लेते हैं कि आप लोग बचपन में पढ़े हुए 5 क्लास में हम लोग भाग को प्रूफ करते थे। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल बहुत पढ़े थे। वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। सपोज दैट मान लेते हैं कि हम px को gx से भाग दे रहे हैं और हमारा जो भागफल है वो हमारा qx प्राप्त होता है और कुछ ना कुछ शेषफल rx प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एग्जाम्पल को लेकर हम लोग समझते हैं कि अगर मान लीजिए 9 को भाग दे रहे हैं आप 2 से, तो 4 2 जा 8, 1 भागा 1 बचा यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कि भाज्य जो आपका है, भाज्य जिसको कि भाज्य ये है 9, यहाँ px यानी भाज्य जो आपका है वो 9 है, आप इक्वल टू देके लिखिए। और जो भाजक जिससे आप उसको भाग दिए हैं वो 2 है, और भागफल जो कि बचता है, भागफल हमारा 4 है, और शेषफल हमारा 3 है। इसी प्रकार से आप यहाँ भी समझ पाएंगे कि px को हमने gx से भाग दिया है और qx शेषफल है, और qx आपका यहाँ पर भागफल है और शेषफल rx प्राप्त हुआ है। बच्चों, ध्यान देना है यहाँ पर कि एक कॉन्सेप्ट था हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। तो यूक्लिड के आधार पर हम कह सकते हैं, आप कंपेयर करके देख लीजिए ये किसके स्थान पर है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। आप ब्रैकेट यहाँ दे भी सकते हैं, ब्रैकेट नहीं भी दे सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। तो दोनों के गुना करके ही हम लोग क्या करेंगे, rx को प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये जो सिस्टम है वेरीफाई करने का, इसी वेरीफाई करने के सिस्टम के कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुपद का भाग एल्गोरिथम कहते हैं। अब इस बात को सेटिस्फाई करने के लिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ताकि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाएं। बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर कि बहुपद का भाग 2 विधि से हम लोग प्राप्त करते हैं। एक आपका जो है, एक शेषफल प्रमेय विधि से ज्ञात करते हैं, और एक है बहुपद का भाग विधि। तो हम लोग बहुपद का भाग विधि के द्वारा अभी सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए। ऐसा कि आपको बताएं कि px इक्वल टू qx इंटू gx इंटू qx प्लस rx। तो इसी टॉपिक के आधार पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर हम चाहें तो px निकालने के लिए फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, लेकिन जब rx की बात करेंगे तो क्या होगा। तो इक्वेशन में क्या करते हैं कि हम लोग लेफ्ट राइट के जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी लिखा तो उसको आप बदल सकते हैं आराम से। तो जैसे कि हम gx इंटू qx प्लस rx भी लिख सकते हैं। अब देखिए कि अगर हम gx को सेपरेट कर लें, अगर हम यहाँ gx को सेपरेट करना चाहेंगे तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट को आप इस तरफ किए हैं तो ये वाला उधर जाएगा। तो आपके मन में आता होगा कि यहाँ आने के बाद सर आप बताए थे माइनस, यहाँ भी माइनस, तो बाबू माइनस माइनस मिलके दोनों कैंसिल हो गया है, इसीलिए डायरेक्ट हम पलट सकते हैं उसको। इसके बाद आगे देखते हैं कि हम जब gx को यहाँ रखे हैं तो क्या कर सकते हैं कि px माइनस rx चला गया उस तरफ,
इस प्रकार से ये दोनों को हम यहाँ रख लिए और इस तरफ में पहले से पी एक्स था, जी आर एक्स को उस तरफ करके हमने क्या किया, माइनस का प्लस का माइनस सिंबल डाल दिया। अब यहाँ पर एक बात और जानते हैं, यहाँ इनटू में है इसीलिए हम जी एक्स को यहाँ लिखेंगे और इधर क्या होगा हमारा पी एक्स माइनस आर एक्स आएगा, बाय जो इनटू में रहता है वो नीचे हमेशा डिवाइड हो जाता है। अगर हम यहाँ पर देखिए हम क्यू एक्स सेपरेट किए हैं तो पी एक्स में जो आर एक्स ऊपर चला गया और क्यू एक्स से डिवाइड हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ हम क्यू एक्स को सेपरेट करना चाहेंगे तो क्या उधर बचेगा हमारा पी एक्स माइनस आर एक्स इस तरफ है, बाय चूंकि आप क्यू एक्स सेपरेट किए हैं तो जी एक्स नीचे चला जाएगा। बच्चों यहाँ पर हमने सीखा, जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि पी एक्स को अगर वेरीफाई करने की बात आएगी तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। फॉर्मूला नंबर 1 यहाँ बना लीजिए। अगर कभी जी एक्स की बातें होगी कि जी एक्स निकालने की बात करेंगे तो यहाँ 2 नंबर ये यूज कर लेंगे, और अगर आप क्यू एक्स निकालोगे तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अब एक एग्जांपल लेते हैं और हम लोग भाग का अध्ययन करते हैं। जगह को खाली करना पड़ेगा इसलिए हम यहाँ मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। बच्चों बहुपद का भाग थोड़ा सा क्रिटिकल है, आप लोग एक बार में समझ में नहीं आ सकती है। इस वजह से क्या करना है कि कोई सा बुक आपके पास है, केसी सिन्हा है, आर डी शर्मा है, या फिर एनसीईआरटी या भारतीय भवन, कोई सा बुक आप देखिए, उस बुक में जो भी एग्जांपल्स है उसको आप लोग बार बार बनाएं 2-4 एग्जांपल लेके, तो उससे क्या होगा कि आपको का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते चला जाएगा। फिलहाल एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। एग्जांपल हम ले रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x को x प्लस 1 से भाग दे। यहाँ देखना है आपको कि आप इसको इससे भाग दे रहे हैं, तो जिस चीज को जिससे भाग देते हैं हमारा, तो भाज्य क्या होता है, जिसको भाग देना है। यानी कि यहाँ पर खोजना पड़ेगा आपको कि भाज्य जो आपका है वही भाज्य को आप px कहते थे, वो px हमारा है x³ प्लस 2x² प्लस 3x, ये हमारा px है। और जिससे भाग देना है तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो हमारा भाजक जो है, भाजक जिसको कि gx से इंडिकेट करते हैं हम लोग, तो भाज्य कितना है x प्लस 1 है। तो जब कभी भी हम इसको इससे भाग देंगे तो 2 चीज प्राप्त होती है। पहला क्या प्राप्त होगा आपको, पहला तो हमारा भागफल बचेगा और दूसरा शेषफल। तो शेषफल 0 हो सकता है या कुछ आपका कॉन्सेप्ट आ सकता है उसमें। तो आइए हम लोग भाग देके देखते हैं यहाँ पर कि px को डिवाइड करते हैं gx से। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा कैसे क्या बताया मैंने कि px को जो है बीच में लिखना है, यानी हम यहाँ पर x³ प्लस 2x² प्लस 3x लिख दिए। अब x प्लस 1 यहाँ लिख रहे हैं। इस प्रकार क्या हो गया हमारा कि सबसे पहले कुछ ऐसे अलजेब्रा के कोई ऐसे चर राशि से इसको भाग दे दीजिए, कुछ अल्फाबेटिकल कुछ ऐसा लेटर लाइए जो पहला वाला आपको पुराना है, दूसरे को माइंड में नहीं रखना, वो कम हो जाए अधिक हो जाए चलेगा, सिर्फ पहला वाला मैच करे। और ध्यान रखना है कि अगर पहला वाला मैच नहीं करता है किसी कारणवश तो आप यहाँ पर बदल सकते हैं, लेकिन आपको ये पहला मिलाना ही है इसके लिए। जैसे अगर हम x² मान लेते हैं, आप इसको इससे गुना करते हैं तो आपका x³ आ जाता है, और फिर इसको इससे गुना करते हैं तो x² आ रहा है। अब एक स्क्वायर को जैसे आप क्यूब के सीधे में इसको लिखे हैं, तो इसको भी जब इससे गुना करेंगे, और गुना करने के बाद अगर यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है तो आप साइड में लिखेंगे, क्योंकि इसको इससे जब गुना कर रहे हैं और इससे मैच कर रहा है पावर दोनों का, और यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस देंगे और इसको इससे गुना करके x² यहाँ लेंगे। अगर कुछ और रहता तो उसको भी आप उससे गुना करते, बट ऐसा नहीं है। अब यहाँ आके हम लोग सिंबल चेंज करते हैं, जैसे प्लस है यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ प्लस है माइनस करते हैं। एक्चुअली सिंबल चेंज नहीं करते, हम लोग घटाते हैं, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट यही है। तो यहाँ पर प्लस ये माइनस दोनों घट के 0 खत्म हो गया, और यहाँ प्लस यहाँ अब ये काउंट होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में जब 3 गया तो 2 में जब 1 गया तो 1 x² बचा, और ये बड़ा होने की वजह से यहाँ प्लस रहेगा, लेकिन प्लस को हम लिखते नहीं है। बाकी जो आपका 3x बचा उसको हम उतार दीजिए, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे देखो। अब यहाँ पर x है
अब यहाँ क्या लेंगे भाई, तो देखिए मिला के अगर हम यहाँ पर x ले रहे हैं तो x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको आप इससे ले रहे हैं तो प्लस x आया। इस प्रकार से क्या हो गया कि यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, कट गया। प्लस में माइनस जब गया तो यहाँ पर आपका 2x आया, प्लस 2x। इस प्रकार से क्या हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या था, क्योंकि भाजक यहाँ था वो भागफल हो गया आपका। तो यहाँ आप भागफल नोट कर दें। भागफल जब आप नोट कीजिएगा तो भागफल को हम लोग क्या कहते थे, QX कहते थे। QX कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और उसी प्रकार से शेषफल कितना है आपका RX, तो शेषफल आपका निकला 2x। बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा कि यूक्लिड के द्वारा जब यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम में भाग देते हैं और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि भागफल और शेषफल दोनों ज्ञात करते हैं। यहाँ पर एक बात और जानना है हम लोगों को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आपको आएगा। प्यारे बच्चों कैसा लगा आपको क्लास, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। और अगर आपको समझ में आ गया तो आप अगले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।